और ऋषभ के 100 पुत्रों में बड़े बेटे का नाम बढ़ता है भरत। भगवान ऋषभ का अवतार, उनके 100 पुत्र होते हैं। 100 पुत्रों को धर्म का उपदेश दिया भगवान ऋषभ ने। और ऋषभ के बड़े बेटे ने भरत ने अब राज्य महलों को छोड़ करके जंगलों में तप करने जाते हैं, जहाँ पुलाह आश्रम आज नेपाल में पड़ता है, गंडकी की पावन तट पर। वहां भरत जी महाराज ने तपस्या किया और वहां तप करके भगवान को प्राप्ति के लिए वो तप करने गए थे। पर राज्य महलों को छोड़ के जब जंगलों में तप करने भरत जी महाराज गए तो पता लगा वहां एक मृग का बच्चा जल में स्नान करने के लिए गंडकी में स्नान कर रहे थे। तब तक सुबह सुबह का समय था कि सिंह का दहाड़ हुआ और सिंह के दहाड़ की वजह से अनेक मृगा जल पीने जल के सरोवर के तट पे गए हुए थे और जल पीने की इच्छा से कुछ मृगा वहां गए, लेकिन सिंह के दहाड़ की वजह से मृगा चौकन्ना होकर तितली बितली सब भगे। पर एक मृगा गर्भणी थी, वो अपने गर्भ पीड़ा को लेकर ज्यों ही सोची कि अपने आप को प्राण बचाने के लिए मैं कहां भगूं, वो पुनः जल से तट पर खड़ी थी, छलांग लगाई गंडकी को, उस पर जाके अपने आप को मैं प्राण बचा लूंगी। तब तक उसकी योनि द्वार खुल गया और उसके गर्भ के बच्चे जल में गिर गए गंडकी में। और मृगा उस पार जाके प्राण पखेरु मृत्यु को प्राप्त हो गई, मर गई और उसके बच्चे जल में गिर गए। भरत जी ब्रह्म बेला में स्नान कर रहे थे और बच्चा उस जल में तैरते हुए कूदते फांदते हुए जल में दहते हुए चला जा रहा था। तब तक भरत जी को दया आ गई। इस दिवस घटना को देखने के बाद उनको दया आ गई। इस बच्चे का पिता और माता तो मैं ही होता हूं, क्योंकि मेरे सामने इसका जन्म होता है और रक्षा करना हमारा परम धर्म है। मैं क्षत्रिय वंश का राजा हूं, राजा का बेटा हूं। भले ही जंगलों में तप करने पहुंचा हूं, बस मृग बच्चे को रक्षा करना हमारा धर्म है। और शरण को शरण देना छात्र धर्म का परम उद्देश्य है। उसको गोद में लेकर के आते हैं, जंगल के गरम गरम पत्ते को जला करके आग देते हैं, उसको सेकते हैं। गर्भ के अंदर बच्चे बड़े गरम गरम होते हैं और गर्भ से बाहर निकलते हैं तो बाहरी प्रकृति की जब हवा लगती है तो कांपते हैं, ठिठुरते हैं। वो मृग का बच्चा लगा कांपने, ठिठुरने लगा, ठिठुरते लगा, कांपते वहीं गिर गया। उसको गरम गरम पत्तों से गरमा के उसको शरीर सेकते हैं और कुछ देरों में वो खड़ा होता है। उसको गाय का दूध पिलाते हैं, फिर दूध के बाद गाय हरी हरी घास के दूध को खिलाते हैं। अब वो बच्चा उनके दाएं बाएं आगे पीछे घूमता फिरता रहता था। जब स्नान करने जाएं साथ में वो भी स्नान करने जाए, शमिधा पुष्प लाने जाएं साथ साथ में शमिधा पुष्प लेके वो भी आया करता था बच्चा। जब ये पूजा करने बैठते थे तो साथ में वो भी आगे बैठ के चुपचाप उनके तरफ टुकुर टुकुर देखता रहता था। ऐसे दृश्य को कितना मन मोह लेता था। जो एकाध माला भजन करते थे वो भजन हो ही नहीं पाता भरत जी महाराज का। उस बच्चे की ममत्व ने इतनी प्रभावित कर दिया कि भरत जी महाराज का भजन कीर्तन पूजन स्वाध्याय संकीर्तन तपस्या सब धीरे धीरे छूटने लग गया उस बच्चे की प्रेम और ममत्व में। जब छूटने लगा, एक दिन भरत जी महाराज उसके प्रेम में इतना आसक्त हो गए कि कभी वो ध्यान करते भजन करते तो घुंघराले बाल कभी उनके कंधे बैठ जाता था वो बच्चा, मृग का बच्चा कभी गोद में आके बैठ जाता था, कभी उनके बालों को अपने मुख से चाटता था, कभी गोद में आके बैठ जाता था। भरत जी के उसके प्रेम और ममत्व में अपनी भजन ध्यान पूजन सब छूटने लग गया। एक दिन की बात है, भरत जी महाराज जंगलों में समिधा और पुष्प लाने के लिए, मतलब फूल तोड़ने के लिए वो जंगलों से कहीं दूर निकले। बच्चा कुटिया में सोया पड़ा हुआ था और सोए हुए अवस्था में छोड़ के वो चले गए। दया आ गई, उनको आने में विलंब हुआ समिधा पुष्प लेके आने में। तब तक मृगों का झुंड जा रहा था और मृगों के झुंड में वो बच्चा देखा कि ये हमारे ही युद्ध के लोग हैं। वो बच्चा उठा, मृगों के झुंड में जंगलों में कहीं चला गया। भरत जी आते हैं, आने के बाद देखा कि बच्चा वो झोपड़ी कुटिया के अंदर नहीं है। भरत जी ने पुष्प वहीं रख दिया, समिधा वहीं रख दिया। उसकी चिंता में बैठ गए, हे भगवान, जिसको मैंने
जन्म से लेकर के उसको जीवन दान देने तक, और जिसको मैंने दूध पिलाने से लेकर के हरी हरी घास खिलाने तक मैंने साथ दिया, उसने आज मुझको छोड़ के कहां चला गया। हे प्रभु, जंगलों में जाने कहां वो किस जगह होगा, कौन से सिंह सियार भेड़िया उसे न मार के खा गए हों, कोई हिंसक जीव उसको न मार डाले हों। हे प्रभु, जहां कहीं भी हो रक्षा करना, उसे उसमें मिला दो। इतनी ममत्व के कारण भरत जी महाराज उस मृग बच्चे की ममत्व में अपने आप अपने प्राण को 3 दिन 4 दिन 5 दिन करके काफी दिन बीतने लग गए, और जंगल में उनके शरीर सूख गए, और शरीर सूख के जंगल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब कोई व्यक्ति जिस जोनी को याद करके मृत्यु को प्राप्त होता है, उसको मरने के बाद उसको वही जोनी मिल जाती है। उनको मृग का जोनी मिल गया भरत जी महाराज को मरने के बाद। जब मृग जोनी मिला तो उनके पूर्व जन्मों का अपनी स्मृति था कि मैं राजा का पुत्र था, मेरा नाम भरत था, मैं एक तपस्वी। लेकिन अपने तप का ज्ञान होने के साथ साथ वो एकादशी व्रत रह करके मृग योनि होने के बाद भी एकादशी का व्रत रहा करते थे। जंगलों में आग लगी, उस आग में अपने आप को झोंक डाला, उनको जंगलों को आग में उस मृग सावक शरीर का उनका पुनः मृत्यु को प्राप्त हो गए, और उनका जन्म बना तीसरा जन्म ब्राह्मण कुल में जन्म उनका हुआ। उनका नाम था जड़भरत। जड़भरत होने के बाद ब्राह्मण पुत्र थे, और ब्राह्मण पुत्र होने के बाद उनके पिताजी ने सोचा कि मेरा एक बेटा है, इसको जनेऊ संस्कार कर दूं, वेद पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजूं। पर वो वेद पाठशाला में पढ़ने आज तक गए नहीं। वो इतने मोटे थे कि जहां कोई खेत में उनको बैठा दे खेत पहरा करने के लिए, शीत ओस घाम में वहीं बैठे रह जाते थे, समाधिस्थ हो जाते थे। और ऐसी अवस्था में जो जहां उनको लगाए वहीं काम में बैठ जाते थे, उनकी वहीं समाधि लग जाती थी भगवान का भजन करने कीर्तन करने में। वो अत्यंत ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ज्ञानी थे, पर कुछ बोलते किससे आज तक नहीं थे। एक बार राजा रहुगण सत्संग की इच्छा से कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे कहारों को लेकर के, और तब तक एक कहार बीमार पड़ गया था। दूसरे कहार ढूंढने के चक्कर में इनको लोगों ने पकड़ लिया। ये मोटे तगड़े तो थे ही, पूरा शरीर नंगा था। आए कौपीन एक जनेऊ इनके शरीर के कमर में श्रीअंग में लगा हुआ, पूरे शरीर मैल और मिट्टी से जमा हुआ शरीर इनका था। नहाए वर्षों वर्ष बीत गए थे, बड़े बड़े बाल इनके बिखरे पड़े हुए थे जड़ भरत जी महाराज के। कहारों ने इनको पकड़ लिया कि चलो एक मिल गया एक व्यक्ति, ये पालकी आगे काम तो करेगा ना। तो 2 कहार आगे और 2 कहार पीछे हो गए, जिसमें सबसे आगे ये हो गए। जड़ भरत जी महाराज को लगा दिया पालकी में। राजा रहुगण पालकी के अंदर बैठे हुए हैं, सत्संग की इच्छा से जा रहे हैं भगवान कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग करने के लिए। उतने देर में आगे कोई चींटी कीड़ा चींटा आदि कोई पड़ता था, तो ये देख करके छलांग लगा देते थे। जब छलांग लगाते थे तो राजा रहुगण के मस्तक पे बार बार चोट लगती थी कि भाई ये कौन सा कहार पालकी उठा लिया कि इसके चलने से बार बार छलांग लगा रहा है, हर 2 मिनट के बाद, हर 1 मिनट के बाद छलांग लगा रहा है, हमें चोट लग रहा है मेरे मस्तक में। पालकी के अंदर बैठे बैठे राजा को बड़ी गुस्सा आई। राजा ने कहा, अरे कौन है भाई जिसने इतनी बड़ी गलतियां कर रही, कौन है ये? कहा सरकार, ये जो नया नया कहार मिला है ना, ये जो पालकी उठा लिया है, इसको चलने के हर 2 मिनट के बाद छलांग लगा दे रहा है। पता रास्ते पे चलते चलते पता नहीं क्या छलांग मार रहा है, क्योंकि उनको दृष्टि में कोई चींटा कोई कीड़ा दिखता था कि हमारे पैर से दबे नहीं, उसको बचाने के चक्कर में छलांग लगा दिया करते थे। इतने राजा ने क्या बोला, तुझे पता नहीं कौन बैठा है पालकी के अंदर? मैं तुझे इतना डंडे से प्रहार करूंगा कि तेरी होश ठिकाने लग जाएगी। जब इतना बात राजा रहुगण ने बोला, पूरी जिंदगी नहीं बोलने वाला जड़ भरत, पूरी जिंदगी किसी से बात तक नहीं किए,
तो जहां उनको काम में लगा दे वहीं लग जाते थे, जो जहां गए वहां चल जाते थे, जहां बैठते वहां बैठे रह जाते थे। लेकिन उस दिन राजा रहुगण को उपदेश दिया, राजा जी गेहूं को पीस के आटा बनाते हैं, पर आटे को पीस के क्या बनाओगे? जीव तो कणकण में व्याप्त है और परमात्मा कणकण में व्याप्त है। जिस ब्रह्म उपासना के चिंतन में आप सत्संग की इच्छा से जा रहे हो, वो सत्संग तो पहले आपको अपने अपने रास्ते में होनी चाहिए, मार्ग में होनी चाहिए। ऐसा ऐसा उपदेश दिया राजा रहुगण को कि रहुगण पालकी से नीचे कूद गए और जाके पैरों गए कि भगवान इस रूप में आप देवता हो, दानव हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, क्या हो? आप अपना परिचय दीजिए। आपके श्रीअंग में ये मैला मैला जनेऊ, एक तरह जमा हुआ मिट्टी धूल से पूरा शरीर भरा हुआ है, बिखरे हुए बाल, इस रूप में कौन है आप? इतने बड़े ब्रह्मज्ञ ज्ञानी धर्मज्ञ चरणों में गिर जाता है राजा रहुगण और प्रणाम दंडवत करता है, सरकार बताइए आप कौन है? जब ने परिचय दिया तो राजा रहुगण को ज्ञान हो गया। वहीं इस प्रकार से कथा आगे विस्तृत रूप लेती है। एक बार चोरों ने, सिपाहियों ने पकड़ के उनको ले गए भद्रकाली के पास, उनको फूल माला पहना के नहला धुला करके भद्रकाली के वहां उनका वध करने के लिए जड़े भरत जी महाराज को, और जड़े भरत जी के जब ले गए वहां, तो वहां ले जाने के बाद भद्रकाली के मंदिर में उनको स्नान धन करा करके और बलि देने की परंपरा में इनको एक बलि के रूप में आगे खड़ा कर दिया गया। और जब भी खड़ग उठा के बलि देने के लिए आगे, तब तक उस भद्र काली की विग्रह प्रतिमा मूर्ति में से साक्षात भगवती आगे सामने खड़ी हो गई और वध करने वाले का हाथ पकड़ लिया और सबको भगवती ने वध कर डाला। और ऐसे बालक को गोद में लेके प्यार दिया। जो दुनिया का प्यारा हो, सबका प्यारा होता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक कथा और आती है, रामलोक उपाख्यान।